चल। देखिए दोस्तों, जब हमने YouTube चैनल शुरू किया था तो हमने आपसे कहा था कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष राय देंगे और जितने भी बड़े फैंस हम गौतम गंभीर के हैं, खास कर कि हम तीनों, दोनों सेंटेंस में ज्यादा फर्क नहीं है पर फर्क बहुत है कि प्री जीजी एरा और पोस्ट जीजी एरा जो होने वाला है, बहुत डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं हमें। डिफरेंसेस नॉट इन सेंस की लड़ाई झगड़े, बट डिफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन, इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों गौतम गंभीर एरा के बारे में, जो कि शुरू हो चुका है विद सम सरप्राइजेस विच वी वर एक्सपेक्टिंग, बट ऐसे सरप्राइजेस विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो बहुत ज्यादा हाइप थी, गौतम गंभीर आ रहे हैं भाई, अब तो सारी आईसीसी ट्रॉफीज हमारे नाम होंगी। बट क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, उस बारे में चर्चा करेंगे पूरी तरह से। एक परव्यू देंगे हम एज एन इंडियन फैन एंड एज फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि दोस्तों इंडियन क्रिकेट से ऊपर कुछ नहीं है, भले ही हम गौतम गंभीर के बहुत बड़े फैन हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं रैंचो ऑफ क्रिकेट एंड क्रिकेट विद आरका से भट्टाचार्य बाबू, जो कि श्रेयस अय्यर जैसे दिखते हैं, लेकिन इससे इनका गौतम गंभीर से कोई भी किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। पर जो मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, गौतम गंभीर एरा शुरू हो चुका है, राहुल द्रविड़ हैज एंडेड हिज टेन्योर ऑन अ हाई। काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन चुके हैं T20 साइड के। शुभमन गिल दोनों टीम्स में वाइस कैप्टन है, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ निष्पक्षता के तहत। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्क्वाड के बारे में। हम लोग एक और वीडियो में बात करेंगे जो आप लोग क्रिकेट विद अर्का पे देख पाएंगे, पूरे स्क्वाड का हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉम्पोजिशंस हैं या इसके आसपास जो डिसीजंस बनाए गए हैं, ऑब्वियसली लाइक ओनली अ हेड कोच कैन नॉट क्रिएट द होल टीम, बाकी लोगों का भी से होता है। तो आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है आपको कि जीजी एरा इंडियन क्रिकेट को कहाँ लेके जाने वाला है? ये मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आर का प्रभाव भट्टाचार्य जी से। देखिए, मैं थोड़ा गौतम गंभीर जैसा बात करने का कोशिश करूंगा। देखिए, लेकिन मैं आपको वार्न कर देता हूँ, अगर आपने गलत किया तो ये चैनल कॉपीराइट दे सकता है। हाँ, ये सही है, सही है। लेकिन आपसे कौन ज्यादा बेहतर जाने भाई। 5.3 मिलियन व्यूज, कुछ मतलब वायरल है बंदा अपना। लेकिन मस्त किया जो भी कंटेंट था, और साथ ही साथ जो एक्टिंग, चल चल, तेल बाद अमेजिंग। में लगाइयो अभी। हाँ, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था, साले आपने बोला इनके अंदर राहुल सुधरेंगे द्रविड़ नहीं। ने राहुल द्रविड़ ने बंगाली छोड़। वे केकेआर वाले यार, ऐसी अरे तो अरे ऐसी थोड़ी स्क्वाड सिलेक्शन हो रहा है इनका ओडीआई में। वापस चलो, अरे बोलो। के यार, आप लोग ना नॉर्थ इंडियन लोग, आप लोग को समझा नहीं पाऊंगा। मैं त्रिपुरा से हूँ, मैं बंगाली हूँ। कोलकाता से मेरा कोई नाता नहीं। कोलकाता अलग है मेरे लिए, मैं कुछ मैं नहीं ना है। मैं एक अनपढ़ इंडियन के तौर पे बोलूंगा, हमारे लिए सब एक हैं। हमारे हमारे लिए लिए हाँ सब एक है। अनपढ़ अनपढ़ तो के तौर पे। भारतीय अर्का प्रभा हाँ, भट्टाचार्य, हमें यस, अपनी राय भारतीय अर्क। बताइए। तो देखिए भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल द्रविड़ ने जो अपना स्टिंट खत्म किया है, एंड हम्म। आपने बोला एंडेड ऑन ए हाई, लेकिन क्यों खत्म किया? जरूरत नहीं था। क्योंकि राहुल द्रविड़ एक ऐसे कोच है जो इस इंडियन क्रिकेट सेटअप के लिए बेस्ट सूटेड है। क्योंकि वो अपने आप को द प्लेयर राहुल द्रविड़ लाते नहीं। वो ज्यादा कहते नहीं कि मैं क्या हूं। वो पीछे रहते हैं। वो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को संभालते हैं, वो टेक्निकल बातें करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और कभी आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि राहुल द्रविड़ के स्टिंट में कि यार ये आउट ऑफ द बॉक्स ज्यादा कर दिया। हम लोग कभी कभी ना ज्यादा फैन बन जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस के, और हम्म जो नॉर्मल ऑर्थोडॉक्सी है उसको भूल जाते हैं। तो हम्म गौतम गंभीर आने के बाद इट इज नॉट सिनेमा। क्रिकेट इज नॉट सिनेमा। एवरी टाइम वी वांट आई सम वुड से सिनेमास। इट इज बेटर देन सिनेमा, बाय द वे। हम्म। गो अहेड। यस, इट इज बेटर देन सिनेमा। I'm a अगर इमोशंस rider, provider. इमोशंस की बात करें तो इट इज बेटर देन सिनेमा। हम्म। बट जब आप क्रिकेट में आपके पास रोहित विराट एक फॉर्मेट आपके साथ खेल रहे हैं, फिर उसके साथ आप हार्दिक पांड्या कप्तान बनने वाले थे, कप्तान नहीं बने। ये कुछ बोल्ड डिसीशंस लेना, शायद एक एज ग्रुप के क्रिकेटर्स जो एस्टेब्लिश नहीं है वो लोग मान लेंगे। लेकिन होगा तो अंदर क्रिकेट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वक्त स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। डॉन ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में ना बन के ये बाद में ऐसे जाएगा कि ब्रेक चैपल ऑफ इंडियन क्रिकेट बन सकते हैं, अगर ये ज्यादा होता गया। एक्सट्रीम हम्म। एक्सट्रीम की बात करी अर्का प्रभा भट्टाचार्य जी ने, काफी रैंच ऑफ क्रिकेट। क्या कहना चाहेंगे? कहने का लिए कुछ खास लग नहीं रहा अभी। बस बहुत कुछ कहने का मन है, ऐसा अंदर से उमड़ रहा हूं मैं कहने के लिए, और कह ही देता हूँ यार। देखो ऐसा है
कि राहुल द्रविड़, मैं बोलूंगा राहुल द्रविड़ ने एक नहीं दो वर्ल्ड कप जिताया हमें। क्योंकि मैं 19 नवंबर को कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक जीता हुआ वर्ल्ड कप समझता हूँ। क्योंकि आपको अगर आपको फाइनल में आखिर एकदम मैच के आखिर तक आप मतलब फाइनल तक पहुंचा दिया, कोच उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हम्म। द कोचेस जॉब इज डन व्हेन द इज टॉस हैपेंस एंड यू सेलेक्ट समथिंग, दैट्स इट, दैट इज इट। उसके बाद कोच कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कोच उन्हें पूरी प्लानिंग करके पूरी जर्नी को लेके आपको फाइनल वर्ल्ड कप ओडीआई के फाइनल में पहुंचा दिया, तो दैट इज डन। उसके बाद जो हुआ क्या हुआ, डेस्टिनी का कैसा था वो सबको पता है। तो एक वर्ल्ड कप उन्होंने वो जिताया, दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जिताया। तो मेरे लिए तो दो बहुत बड़े वर्ल्ड कप जिता दिए। अब बात करते हैं कि क्या यही एक्सपेक्टेशन, सेम एक्सपेक्टेशन मुझे हमें गौतम गंभीर से रखनी चाहिए। क्योंकि गौतम गंभीर को लोग जैसे एक डॉन ब्रेडमैन आपने वर्ड यूज किया, मैं बोलूंगा वो एकदम बाजीगर, वो बाजीगर टाइप का देख रहे हैं कि ये आएंगे, ये जिस पर हाथ रखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तथास्तु, डब्ल्यूटीसी फाइनल तथास्तु। वो अहम ब्रह्मास्मि वाले तरीके से शायद क्रिकेट नहीं चलता, क्योंकि वो खेल से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेजेंड्स ऑफ द गेम भी बोलते हैं कि खेल से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशन हम इंडियंस को थोड़ी सी नीचे करनी चाहिए, क्योंकि आप एक फ्रेंचाइज क्रिकेट को नहीं चला रहे, आप बीसीसीआई जैसे एक बहुत बड़ी क्रिकेट ब्रांड को चला रहे हैं, और वहां पे सिर्फ एक कोच का ही ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू या अप्रोच नहीं होता। क्योंकि बीसीसीआई इज अ मनी मेकिंग, आई वुड से, ऑर्गेनाइजेशन। तो हम्म। वहां पे जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं गेम के, वो भी आते हैं पिक्चर में, उनके ओपिनियंस भी आते हैं। हम्म। मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, बट आई थिंक थोड़ा लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या 100%। कहना चाहता हूँ। जी जी जी। तो गौतम गंभीर गौतम गंभीर से ये एक्सपेक्टेशन रखना कि सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव होगा, मतलब वो लिटरली बुमराह से ओपनिंग करवा देंगे, थोड़ा सा अनफेयर होगा। अब रही बात कि जो वो डिसीजंस ले रहे हैं, शॉकिंग है, काफी ज्यादा शॉकिंग है इनफैक्ट। उन डिसीजन के बाद में हम और बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा लेट लेट गौतम गंभीर हैव हिज ओन टाइम ऑन द हम्म। फील्ड। एक एक मैच में आप जाके एक्चुअल अपने प्लेयर्स के साथ खेल के आओ एक सीरीज। क्योंकि किसी स्पोर्ट्स चैनल पे बैठ के एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, वर्ल्ड कप नहीं जिताया बोलना अगेन ईजियर है, वो खुद भी अग्री कर लेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप का जो प्रेशर होता है एक आईसीसी टूर्नामेंट या एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट होता है, जब आप बॉक्स डे टेस्ट मैच खेल रहे होते हो, जो उसका प्रेशर होता है, या फिर आप डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने जब लॉर्ड्स जाते हो या फिर इंग्लैंड जाते हो, तो वो जो प्रेशर होता है ना यार, या साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट मैच की सीरीज हो जाए, उसको जीतने का प्रेशर, ये जो छोटी छोटी किले हैं जो एक बड़े किले को फतेह करेंगी, वो बड़ा किला डब्ल्यूटीसी फाइनल है, चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसपे छोटे छोटे विक्ट्रीज होंगी। लिटरली तो आइलैंड्स हैं श्रीलंका। हाँ तो वो विक्ट्रीज के लिए गौतम गंभीर को अपनी सेना और अपनी एक एक चॉइस को प्रूव करना होगा। टीम हम्म। सिलेक्शन काफी क्वेश्चनेबल है, काफी अनअंडरस्टैंडिंग, मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा ब्लू हो गया मैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा लेट द गाय हैव हिज फेयर अमाउंट ऑफ टाइम एंड चांस। क्योंकि हम्म। बाद में ऐसा नहीं रहे यार हमारी मन से तो कुछ हुआ नहीं, नहीं भाई आप कर लो, आप चाहिए तो आप युजवेंद्र चहल को ओपनर बना लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखिए, तो चहल चहल की आपने बात करी, चहल का तो खैर समय क्या ही चल रहा है, मतलब बहुत अनफेयर। तो अनफेयर इज ऑल्सो लाइक एन अंडरस्टेटमेंट फॉर प्लेयर्स लाइक है। युजवेंद्र चहल। देन देर इज ऋतुराज गायकवाड़, देन देर आर सो मेनी अदर प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा की आप बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो जो पैटर्न एटलीस्ट मैं समझ पा रहा हूँ गौतम गंभीर की, अब आप कह सकते हो कि यार ये एक अच्छी बात भी है कि, या फिर ये एक ऐसी बात है जो शायद इट विल पिंच अस लेटर यस। एट सम पॉइंट इन टाइम, कि हम्म। गौतम गंभीर उन लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं जिनके साथ वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। नाउ इस चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई मेरे को रायन टेंड डोस्काटे चाहिए, जिनकी वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं फ्रॉम केकेआर डेज, पुराने केकेआर डेज। वो वापस आना चाहते हैं अभिषेक नायर को, वेरी वेलकम डिसीजन। वो चाहते हैं मॉर्ने मॉर्कल वापस आए, या जहीर खान वापस आए, या फिर विनय कुमार वापस आए। नाउ द पॉइंट इज, और फिर आप देखेंगे कि सूर्य कुमार यादव अब जो कैप्टन बने हैं, इसमें 110% गौतम गंभीर का बहुत बड़ा से है। क्योंकि
उन्होंने केकेआर में ही हैड अ ग्रेट लुक एट सूर्य ग्रेट। कुमार यादव। या और उन्हें हमेशा बोलता कि भाई मेरे अंदर एक हमेशा से एक रिग्रेट था कि मैं सूर्य कुमार यादव को यूटिलाइज नहीं कर पाया। हाँ, ये मैं बोलने वाला था, क्योंकि यार बिल्कुल। नंबर 5-6 खेलते थे, सूर्य कुमार जी को जी। 10-12 गेंदें खेलने को मिलती थी। मुझे हम्म। याद है, सूर्य कुमार यादव ऐसे बस लगते थे कि एक प्लेयर है जो हाँ। आएगा मारेगा बस। करेक्ट करेक्ट। ऐसा कोई हवा नहीं बना। तो ये अब हो सकता है वो रिग्रेट को मिटाना चाह रहे हैं, इसलिए उनको ज्यादा मौके और ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल को सूर्य कुमार को जिसने सूर्या बनाया है वो मुंबई इंडियंस है। हंड्रेड और परसेंट वो रोहित शर्मा की कप्तानी है। उस रोहित शर्मा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स दिए। और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल्स में भी उनको नंबर 4 और के लिए प्रमोट किया। या। उन्होंने ये नहीं बोला ओपन भी कि ये करा मेरे है, लिए लप्पे मार होगा। ओपन भी करा है वेस्ट वो इंडीज में। एग्जैक्टली exactly, मतलब उनको, और एक दो तो T20 ओडीआई मतलब T20 सीरीज को वो कैप्टन भी करके आए। यस। राइट। तो वो जो मतलब उस समय रोहित शर्मा वाज अ परमानेंट T20 कैप्टन, तो ऑब्वियसली से हम्म होता है कि एडहॉक कैप्टन कौन बनेगा। तो मुंबई इंडियंस को श्रेय जाता है सूर्य कुमार यादव का, और जो भी ग्रोथ रहा है, और रोहित शर्मा को पर्टिकुलरली बहुत श्रेय जाता है मैं बोलूंगा। तो अगर वो रिग्रेट को मेकअप करना चाह रहे हैं कि चलो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना देते, मुझे हम्म। लग रहा है, देखो अभी मैं, इट विल बी अ लिटिल टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट इट विल बी अ फ्लॉप डिसीजन। मैं थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट बता रहा और मैं ये हूँ। कहना चाहता हूँ कि आप मॉर्निंग मोरकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग हम्म। मोरकल का जो कोचिंग रिकॉर्ड है वो शायद पाकिस्तान के साथ जुड़े थे, आई गेस, हाँ। मैं हम्म। अगर गलत नहीं हूँगा। और बहुत ही टेरेबल सा रहा है। और जो भी है, आप नाइट राइडर्स नाइट क्लाइंब को लेना चाहते हैं, और सूर्य कुमार के साथ जो भी कनेक्शन का बात आता है, सूर्य कुमार हो सकता है कि वो विराट कोहली का जो मोमेंट आया था जब ऐसे से कहा था, उसके बाद मैंने सूर्य कुमार को उतना एक्सप्रेसिव नहीं देखा है इन द क्रिकेट फील्ड। हम्म वो बुमराह जैसे ही मतलब अपना रन बनाते हैं तो चुपचाप चले जाते हैं वैसे ही। तो हार्दिक जितना एक्सप्रेसिव लगते हैं, इवन टू सम एक्सटेंट रोहित शर्मा भी बहुत एक्सप्रेसिव है, ऐसा हम्म नहीं कि एक्सप्रेस नहीं करते। तो सूर्य कुमार यादव मुझे नहीं लगता होगा कि उन्होंने अपना कुछ बोला होगा कि मुझे कप्तान बनना है। इट वॉज द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। एंड आई फील हम्म वेरी बैड, कुछ कुछ स्पोर्ट्स चैनल है जो चला रहे हैं, और वो हम्म आके निकल के सुपर चैट में उसको एंटरटेन करते हैं, फिर पॉज हो जाते हैं कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा शकुनी मामा है इस महाभारत के, कि उन्होंने बर्बाद कर दिया है। वही हार्दिक को एक एक जाल में दो मछली फंसा दिया, मुंबई इंडियंस को फंसा दिया। अब मुंबई इंडियंस क्या करेंगे, मतलब कुछ कुछ अटपटांग, और उसमें कोई जवाब नहीं, और ये भी नहीं कहते ये लोग कि ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमको क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट में रहना चाहिए। आप और ये लोग खुद ही र्यूमर्स फैला रहे हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, पॉडकास्ट बना बना के ये खुद बोल चीज, रहे ये तो देखिए इंडियन मीडिया का, मैं मतलब क्या बोलूं, ये कॉन्स्टिपेशन है, ये वर्बल डायरिया है। कि एक तो भाई देखो, मतलब जितना भी प्यार मैं अपने अपने जितने भी छोटे थोड़े बहुत हमारे फॉलोअर्स हैं या हैं। फैंस ऑफ क्रिकेट की हम बात करते हैं, तो ये फैंस ऑफ क्रिकेट नहीं है यार, ये फैंस ऑफ एन इंडिविजुअल है। और मैं आपको एक बहुत हम्म इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जितने आप कभी भी कोई हेट कमेंट देखना, ठीक है, हेट कमेंट अपने वीडियोस पे देखना, हम सबको बहुत हेट कमेंट्स आते हैं। आप कभी देखना उस बंदे की प्रोफाइल, ठीक है, 95% ऑफ द टाइम इट इज अ फेक प्रोफाइल, जिसको सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की पीआर को डायरेक्ट कर सके। जरूरी नहीं है कि ये बात उस प्लेयर को मालूम होगी या उस प्लेयर के ओपोनेंट को मालूम होगी, पर बस ये एक माहौल बनाया जाता है। श्रेयस अय्यर ने एक बार बहुत अच्छे से कहा था कि आप लोग ना माहौल बनाने में एक्सपर्ट हो किसी भी चीज का। तो दिस इज व्हाट द मीडिया इज डूइंग। और ये जो बात आपने कही बड़ी दुखदाई है कि भाई ऐसे जो फैंस है जो इंडियन क्रिकेट के बीच में आईपीएल को लेकर के आ रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं लिया क्योंकि वो सीएसके लॉबी का है, गंभीर हेट है, मतलब बच्चे कब बड़े होंगे यार, मेरे को समझ में नहीं आता है। खैर, और कमिंग बैक टू। भैया कुछ रैंडम यूट्यूब चैनल्स में मैं देखता हूँ कि बैठते हैं, और ये लोग का पहला कोई इच्छा नहीं था कि ये लोग पॉडकास्ट करेंगे, चैनल का कोई मतलब नहीं था। अब दो माइक लगा, फैंसी लगने लगा है। अब गेस्ट का आता पता नहीं है, बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मुझे लगता है कि ये होने वाला है, मुझे लगता है धोनी ने नहीं किया होगा, ये किया है, वो किया है, ये सब मतलब नहीं, पता नहीं। वो बेस्ट बेस्ट पता है क्या होता है, कि ऐसे एक ऐसा एंगल लगाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा सेट लगाते हैं। आपको ही लगता है कि आपको कैसा लगा जब आपको टीम से बाहर निकाला गया, आपको कैसा लगा जब आप टीम में नहीं थे, आपको कैसा लगता है सेकंड चॉइस बॉलर बन के। भाई इतना उकसा दो ना सामने वाले को कि वो कुछ दे ही दे।
पर कुछ ऐसे स्मार्ट क्रिकेटर्स भी होते हैं मोहम्मद शमी जैसे, जिनको मालूम है भाई उस पे कि बात करेंगे। किस तरह से इस चीज को रीडायरेक्ट किया जाए। लेकिन एग्जैक्टली। बात करते हैं, देखिए शुभ्रांशु, रेंज ऑफ क्रिकेट, अगली जो सीरीज देखिए श्रीलंका सीरीज है, कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं है जो मैं कहूंगा कि भाई बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट है हमारे सामने, क्योंकि ये श्रीलंका की टीम वो श्रीलंका की टीम नहीं है, पर ये श्रीलंका की टीम इन श्रीलंका है, विच गिव्स देम अ स्लाइट एडवांटेज। तो ऐसा बोला जाता था मुरलीधरन के जमाने में कि भाई श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इज लाइक ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना। तो वो इज दिन भी दिस, क्या दिन थे। हाँ एग्जैक्टली, तो अब वो दिन नहीं। डू यू थिंक इस दिस सीरीज विल गिव यू अ गुड पिक्चर ऑफ व्हाट द जीजी एरा विल ब्रिंग, या फिर अभी उसमें समय है, या हमें बॉर्डर गवास्कर तक का वेट करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बारिश होगी, मैच रद्द होंगे, क्योंकि अभी एक मॉनसून सीजन है और इंडिया डेफिनेटली नॉट इज द आंसर। इंडिया का जो साउथ कोस्ट है और श्रीलंका, उसमें मौसम में बहुत फर्क होता नहीं है, राइट। तो हम्म। बारिश आप एक्सपेक्ट करके रखिए, क्योंकि एशिया कप भी लगभग सितंबर या अक्टूबर में हुआ था, सितंबर में हुआ था लास्ट ईयर। जी जी। और हमें पता है क्या क्या हुआ था उसमें। आई थिंक फाइनली शायद या एक दो बड़े मैचेस जो थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक धुला था, वो हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग मैच उसके था। लिए रिजर्व डे भी था। रिजर्व डे भी था। तो ओवरऑल बात ये है कि देखो यार, ये पता नहीं यार, श्रीलंका को मैं बहुत प्यार करता था। श्रीलंका एक ऐसी, मैं बोलूंगा एक स्वीट पॉइजन वाली टीम थी, जिसमें एक तीस्मार खां, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्लेयर्स भी हुआ करते थे, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते थे। हम्म। आप चाहे तिलक रत्ने दिलशान, सनत जयसूर्या, महेला जयवर्धने, मतलब नाम तो कुमार गिनाते रह जाओ। संगकारा, संगकारा अरे बीच में अट्टा मारवाना, पट्टू, अट्टा अट्टा पट्टू, अट्टा पट्टू को कौन मारवाना अट्टा भूलेगा। पट्टू पट्टू भाई, का भी कैप्टन पीरियड आया था कैप्टन। उसने, मतलब बहुत ही जबरदस्त। मतलब एक यंग बॉलर दिलेरा फर्नांडो आया था 2007 के आसपास, हाँ हाँ 2007। भैया, भाई क्या भाई बॉलर था। क्या एक्शन था वेरी भाई, टैलेंटेड, वेरी एक वेरी नुवान टैलेंटेड। जोइसा था जो आउट करने के बाद तो ऐसे ऐसे करता तो था। श्रीलंका एक ऐसी क्रिकेट टीम रही है, रंगना हैरात की बात कर लो आप, हम्म। मुरलीधरन के मैं बोलूंगा बाद उन्होंने काफी अच्छे हाँ, तरीके से मेंडिस कैरी मेंडिस, किया। महारूफ भी मेंडिस, वेरी गुड परवेज प्लेयर। मारूफ, परवेज महरूफ, महरूफ को क्या कहते हैं, अमिंदा बहुत ही वास। चामिंदा आवाज, बहुत ही सीधे साधे लगते थे परवेज महरूफ, बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे क्रिकेटर दिए हैं जी जी जी, श्रीलंका बिल्कुल। जमीन ने। मैं बहुत पसंद करता हूँ श्रीलंका को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका का जो दौर गुजर रहा है, आप देखिए श्रीलंका किस तरीके से अभी T20 वर्ल्ड कप में कैसा खेली है। मतलब हम्म। आप अगर क्रिकेट का शॉर्टेस्ट फॉर्मेट भी नहीं खेल पा रहे हो ना, देन देयर इज अ क्वेश्चन। यप यप यप, क्योंकि आप एब्सोल्युटली। लॉन्गेस्ट फॉर्म, क्योंकि आप जितने ही एक्सेल करोगे आप उतना लॉन्ग फॉर्म खेल पाओगे। दिस इज वेरी सिंपल इन क्रिकेट, वेरी सिंपल, हम्म। राइट। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर शायद ये करें कि उनको बोल दे कैसा है, सिर्फ दो लोगों के साथ खेलें, गिल बैटिंग करेगा और सिराज बॉलिंग करेगा, बाकी संभल जाएगा। तुम खेलो 11 से, क्योंकि सिराज को श्रीलंका दिख जाए तो पता नहीं उनके अंदर कौन सा त्रेता युग का कोई तो, जब मुझे लगता है जामवंत वगैरह तो नहीं थे ये त्रेता युग के, कि देखते ही श्रीलंका अब बताता हूँ तुम्हें, रुक रुक बताता हूँ अभी तुझे। बताता हूँ, मेरी ये वाली डिलीवरी, ये भी ले, ये भी ले। खतरनाक उनको बहा देते हैं। तो यार ये वो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट नहीं होगा। एक तो मैचेस धुलेंगे मुझे लग रहा है बारिश हो, हम्म। और एक तो वेट पिच, वेट आउटफील्ड के साथ यार ना, मेरे हिसाब से अनफेयर मैच होता है। और डीएलएस वगैरह ने यार कितना भी हम्म। मैथमेटिकली आप जस्टिफाई कर लो ना यार, हम्म। आई डोंट थिंक दुनिया का कोई डीएलएस सिस्टम आपके हौसलों को कैलकुलेट करके बता सकता था कि आप मैच जीत सकते हो। 30 पे 30 बचा हो, दुनिया का कौन सा डीएलएस सिस्टम है जो 30 पे बता दे कि ये मैच जीत रहा है इंसान, बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। क्या मैथमेटिक्स लगेगी। हम्म। तो या फिर अभी जो ऑस्ट्रिया ने एक मैच खेला साला, ओ दस भाई भाई, 12 गेंदों में कुछ कुछ सब 62 72 रन, रन हाँ बना दिए। 72 रन हाँ, चेज हुए हैं दो ऐसा ओवरों में। ऐसा चीज, तो कौन सा डीएलएस लग रहा है भाई यहाँ पे। तो हौसलों को और पागलपन को डीएलएस कभी काबू में ला नहीं पाया है और कभी ला भी नहीं पाएगा। तो ठीक है यार, ये एक सीरीज है, यहाँ पे शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करके, मेरे हिसाब से जो गौतम गंभीर का अप्रोच है वो ये है कि हर एक सीरीज से ना दो दो तीन तीन प्लेयर्स निकालने हैं। ये अगर है तो मैं ज्यादा अब दुखी अगर नहीं ये अप्रोच है, मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये देखना चाह रहे हैं कि इसको ये रोल दिया तो क्या करेगा, इसको ये हूँ। रोल दिया तो क्या करेगा। अगर दो तीन जो सीरीज है अभी, आई थिंक इसके बाद बांग्लादेश से है, फिर जी। साउथ अफ्रीका से है, फिर न्यूजीलैंड से है, और लास्ट में शायद ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड से है। ये हम्म। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले का ये पूरा स्केड्यूल है। हम्म। वो दो दो तीन तीन प्लेयर निकालना चाह रहे हैं हर T20 से, और वो एक टीम बनाना चाह रहे हैं। ये हो सकता है अप्रोच, क्योंकि आप
11 के 11 तो नहीं देख सकते एक छोटे बिल्कुल। से और पॉइंट। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कि ये थोड़ी सी ना ये रेस्ट ऑफ द बीसीसीआई एंड गौतम गंभीर के बीच की एक डील है कि भाई हम तुम्हारी एक बात मानेंगे तो हमारी एक बात तो मानो। हमारी एक बात में, हाँ वही वही, बिल्कुल सूर्य बिल्कुल। कुमार यादव कैप्टन, ठीक है, शुभमन गिल इन बोथ द टीम्स। एक तेरा, एक एक मेरा, तेरा, दो एक तेरा, भैया मेरा। भैया एक चीज तो हो बहुत गया। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट बताइए। करना चाहता हूँ हम्म। कि हमारे जो प्रीवियस कोचेस रहे, आपके राहुल द्रविड़ हो गए, फिर अनिल कुंबले हो गए, रवि शास्त्री हो गए, उसके बाद गैरी कर्स्टन हो गए, तो ये सब प्लेयर्स बहुत मतलब थ्री फॉर्मेट प्लेयर्स नहीं रहे। तो जेंजी के जनरेशन में जो क्रिकेटर कोई रहा है वो था गौतम गंभीर, जिसने तीनों हम्म। फॉर्मेट खेला है। तो हम्म। अगर थ्री फॉर्मेट कोचिंग की बात आएगी जिसमें इनपुट्स के बात आएंगे, इस जगह पे एक बड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि यंग माइंड है, फ्रेश क्रिकेटर ही कह सकते हैं। अब तो लेजेंड्स लीग भी खेलते हैं लोग। तो हम्म। तीनों मतलब टेस्ट, वनडे, T20 एक साथ स्ट्रेटेजी बनाना शायद कुछ फायदा देगा, मतलब नहीं दे इन द सकता है लॉन्गर दे रन। बिल्कुल, सकता लेकिन है। देखिए मुझे ऐसा लगता है अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर आपको T20 वर्ल्ड कप जिता सकता है एज अ कोच, हाँ हम्म। तो वो ज्यादा, एनीथिंग कैन हैपन। anything can happen. Rahul Dravid himself never liked T20 format that much, as much as he liked Test and हम्म। ODI. गौतम बट गंभीर के साथ। एक चीज बोलूंगा, जस्ट हम्म, एक चीज। राहुल द्रविड़ का मैंने जो लेट फ्लरीज देखा था T20 क्रिकेट में विद राजस्थान रॉयल्स, जब हम्म। संजू सैमसन अजिंक्य रहाणे को गाइड कर रहे थे, एंड यप। दे फिनिश्ड इन 2013 एट नंबर 3, एंड इन द चैंपियंस लीग आल्सो दे प्लेड द फाइनल्स। यप। सो ये मैं पूरा नहीं कह सकता कि राहुल द्रविड़ T20 क्रिकेट में उतना सक्सीड नहीं किया, लेकिन लास्ट में मैंने इनका सक्सीड की लेट बात फ्लरीज। नहीं बोली, मैंने डिफरेंस, मैंने बात मैंने हाँ। हाँ प्रेफरेंस की बात बोली, यप। क्या उनकी लाइकिंग्स की बात हम्म बोली, ठीक यही है। बोलने जा रहा था, यही हम्म वर्ड था मेरी जबान में, आई नो, प्रेफरेंस। माउथ वर्ड माउथ पुटिंग बाय द वे, तो प्रेफरेंस की बात है। गौतम गंभीर शॉर्टर फॉर्मेट में मैं काफी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब मेरे हिसाब से गौतम गंभीर शॉर्टर फॉर्मेट में काफी अच्छा करेंगे। हम्म। लिटरली मुझे मजा कब आएगा पता है, जब टेस्ट क्रिकेट होगा और सेम। जो उनकी टीम सिलेक्शन होगी, और ना सिर्फ टीम सिलेक्शन, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ना आप बिल्कुल, आपको सोचने का टाइम मिलता है। आप पीते पीते बालकनी में 1 घंटा केवल ग्राउंड की तरफ देख के प्लान बना सकते हो एज अ कोच, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप बस देखो, सामने वाले की बॉलिंग देखो, उसकी फील्डिंग पोजीशन देखो और प्लान बनाओ, राइट। तो वो बिल्कुल। जो चीज है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि गौतम गंभीर हिमसेल्फ इज वेरी अग्रेसिव, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ऑन टोज रहने वाले हैं। जो या वो काम डाउन अप्रोच है, वो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होगा मेरे को टेस्ट टेस्ट मैच में देखने के लिए। देखिए ये मुझे लग रहा है कि इट विल बी अ मिक्स ऑफ अग्रेशन एंड टेम्परामेंट। और जितना मैंने सूर्य कुमार यादव के बारे में पढ़ा है, आई कैन गारंटी वन थिंग कि उनका टेम्परामेंट बहुत सही है। इन क्रंच सिचुएशंस ही इज अ वेरी काम पर्सन। मतलब वो डिलीवर करे ना करे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अगर आप वो कैच भी देखो, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ वाला भी, तो वो बंदा रोज दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता है। एंड ये चीजें वो पिछले 2018 से कर रहे हैं, एंड दैट हैज हेल्प्ड हिज गेम अ लॉट। क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी कई बार करंट सिचुएशंस से बाहर निकाला है, बात इंडिया निकलती है। को भी इस वर्ल्ड कप में तो बहुत बार निकाला है। तो भाई देखिए कुछ भी हो, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है जीजीआरए में, हम्म ट्रॉफी आए ना आए। जाने से पहले, बहुत कम समय बचा है हमारे पास, जाने से पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ, एंड दिस आंसर हैज टू बी बाइनरी, ठीक है, मतलब बाइनरी क्या, नंबर, एक डेफिनेट नंबर मुझे चाहिए। How many ICC trophies are we winning under the GG era? What do you think, Arka Prabha Bhattacharya? वन। Shubhranshu? मिनिमम 2। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा क्रिकेट आने वाला है आप लोगों के लिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, WTC आने वाला है, फिर 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है। विराट कोहली, रोहित शर्मा को वापस बुला लिया है गौतम गंभीर ने कि बेटा छुट्टी ओवर, नेशनल ड्यूटी ऑन। तो ओडीआई खेलेंगे रोहित शर्मा, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई डबल सेंचुरी भी हो जाए एक और बार, क्योंकि सामने श्रीलंका होगी, इस तरफ रोहित शर्मा होंगे, और रोहित शर्मा इज प्लेइंग बेटर देन अरे एवर। ईडन गार्डन्स में खिलवा दो ना यार। एक मैच बस, एक मैच के लिए कोलकाता ले चलो। एक लेकिन मैच भाई वो गार्डन में घूमने वाला एक कहीं। साथ देखेंगे मैच, कोलकाता होगा तो इस बार प्रॉमिस। डन डन डन, इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों। हम आप भी देखिए साथ में वीडियोस हमारे
तीनों के हमारे अपने अपने इंस्टाग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला वीडियो जो कि है ओडीआई स्क्वाड और T20I स्क्वाड का रिव्यू, उसको देखना मत भूलिएगा। वो उसका लिंक हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इधर या इधर कहीं पे, तो बस टैप करो, उस वीडियो को देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। इस वीडियो में बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसा लगा। हम तीनों के इंस्टाग्राम चैनल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में है, तीनों को फॉलो करो और मजे लो जिंदगी के। मिलते हैं अगले वीडियो में।